जी, आज हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास में देखे थे हम सिग्नल्स, फंक्शंस, बहुत सारे फंक्शंस के बारे में देखे थे हम लोग कैसे उसको फॉर्मुलेट करें। अगर तुम्हारे पास मैथमेटिकल फॉर्म में सिग्नल के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो तुम उस फॉर्मुलेशन से ड्रॉ सिग्नल कैसे, फंक्शन को कैसे ड्रॉ करोगे, सिग्नल को कैसे ड्रॉ, ठीक ना। ये चीजें हम लोग देख लिया और भी बहुत सारे सिग्नल है, बहुत सारे फंक्शंस है, लेकिन यहाँ जो हमारा स्कोप है उसके हिसाब से जितना हमें चाहिए, जितना जरूरत है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग। तो चलो आज हम लोग शुरू करते हैं ट्रांसफॉर्म लैप्लास का। लैप्लास ट्रांसफॉर्म, नाम तो सुना ही होगा, सुना है ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसके नाम से ही है। ये जो शुरू का नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है लैप्लास, और ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने जो सजेस्ट किया किस तरह से हम किसी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का जो ये वे। तो इसमें एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्म होता क्या है, तो ये ट्रांसफॉर्म सिंपली टाइम डोमेन सिग्नल को या टाइम डोमेन फंक्शन को इस डोमेन में ट्रांसफॉर्म करता है। अब क्वेश्चन है कि ये इस डोमेन क्या है। टाइम डोमेन तो हमें पता है, टाइम डोमेन तो कि टाइम में जैसे हम लोग ये देखते हैं ना, ये दिस इज टी एंड दिस इज एफ ऑफ टी, दिस इज द टाइम डोमेन। हाँ, इसमें टाइम वेरिएबल होता है और फंक्शन इस पर हम देते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो डोमेन है, टाइम डोमेन है, दिस इज द रियल डोमेन। इसमें अगर मेरे पास कोई ऐसा क्वांटिटी हो जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो, उसको इंटरप्रेट करना हो, तो हम इस डोमेन में इंटरप्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ रियल, जैसे टाइम टाइम का है तो टाइम रियल टाइम होगा, सेकंड्स में माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, मिली सेकंड, आवर्स। तो इस तरह से टाइम रियल फंक्शन होगा, और उसके हिसाब से जब टाइम रियल होगा तो फंक्शन भी उसका जो भी होगा वो रियल होगा। लेकिन हमारे पास जैसे कि हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी ऐसे मुझे मिलेंगे जिनको इंटरप्रेट करना टाइम डोमेन में थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। वो मैं पूरा इंफॉर्मेशन उसकी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। अगर मैं किसी ऐसे जैसे कैपेसिटर है या फिर इंडक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स में लोग देखते हो, तो हम लोग टाइम डोमेन में भी कर सकते हैं। और चूंकि उसका उसमें जो इम्पीडेंस पोर्शन होता है, इम्पीडेंस पोर्शन, उसमें एक जो था इम्पीडेंस में जो फैक्टर होता है जिसे कहते हैं रिएक्टेंस, रिएक्टेंस फैक्टर इज नॉट रियल। हाँ, इसलिए इंडक्टर के केस में जो रिएक्टेंस एक्सेल होता है वो क्या तुम देखते हो, जे ओमेगा एल। जे का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। उसी तरह एक्सी जो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस देखते हो क्या होता है, 1/j ओमेगा सी। तो इस तरह के इंडक्टर और कैपेसिटर हो या कोई भी ऐसा एलिमेंट हो जिसमें इंक्लूड हो ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, उसके प्रॉपर्टी को, उसकी बिहेवियर को हम इस रियल डोमेन में पूरी तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाते, क्योंकि उसके साथ ये एक बिहेवियर कॉम्प्लेक्स भी है रियल के साथ साथ, क्योंकि z इक्वल टू आर प्लस एक्सएल हो जाएगा इसके केस में, या कैपेसिटर केस में आर प्लस एक्सी, अगर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर हो, तो कंबाइंड जो बनेगा इंपीडेंस जेड, दैट
contains one real part and one imaginary part. That's why the complete Z is a complex quantity. तो इसको हमें इंटरप्रेट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, किसी तरह के बिहेवियर को चेक करने के लिए हमें एक डोमेन ऐसा चाहिए जो कॉम्प्लेक्स डोमेन हो, तभी हम उसके पूरे बिहेवियर की स्टडी हम लोग कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि टाइम डोमेन में सिर्फ और सिर्फ हम रियल बिहेवियर को ही हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस आर है तो उसके बिहेवियर को तो हम इसमें देख सकते हैं, लेकिन आर के साथ अगर एक इंडक्टर है तो उसके पूरे बिहेवियर को हम इस टाइम डोमेन में देखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। ठीक है, तो हमें फॉर इज एक डोमेन की, ऐसे डोमेन की जरूरत पड़ती है जिस डोमेन में हमारे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, कॉम्प्लेक्स सर्किटरी एलिमेंट्स जिसके प्रॉपर्टी है उसको हम इंटरप्रेट कर सके। तो वैसा ही डोमेन है जिसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स डोमेन, तो एस डोमेन जो है वो हमारा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है। एस डोमेन जिसे कहते हैं, एस डोमेन एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है। ठीक है, और टाइम डोमेन एक रियल डोमेन है। दिस इज द रियल डोमेन एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स डोमेन। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर टाइम डोमेन में हो, कोई सिग्नल टाइम डोमेन में हो, तो उसको इस डोमेन में, मतलब रियल डोमेन से कॉम्प्लेक्स डोमेन में ट्रांसफॉर्म करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं द लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टाइम डोमेन से एस डोमेन में, और एस डोमेन हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है। अब इस एस डोमेन में कॉम्प्लेक्स डोमेन जो हम देखते हैं उसको अगर हम डायग्राम बना दें तो इसमें एक एक्सिस होगा रियल एक्सिस, रियल सिग्मा, दिस इज द रियल एक्सिस, एंड दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, दैट इज जे। अगर मैं फ्रीक्वेंसी से बात करूं तो यहां पर अगर जे ओमेगा से मैं देता हूं तो एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। किसी एक पॉइंट पर अगर मैं देखूं ये एस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा। यहां पर अगर ये वैल्यू सिग्मा है, ये वैल्यू सिग्मा है, और ये जे ओमेगा है, तो इस वैल्यू यहां पर जो एस होगा उसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा प्लस जे ओमेगा। उसी तरह ये रियल एक्सिस का ये नेगेटिव है, इधर अगर आएगा तो माइनस सिग्मा, ऊपर जाएगा प्लस जे ओमेगा, नीचे जाएगा तो माइनस जे ओमेगा। तो इधर अगर कोई क्वांटिटी है, मान लो ये S1 कोई क्वांटिटी है, ये कितने के बराबर होगा, तो इधर जाएंगे तो माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू इधर माइनस होगी, लेकिन जे ओमेगा स्टिल पॉजिटिव है, माइनस सिग्मा प्लस जे ओमेगा S1 हो गया। इसी तरह मैं अगर यहां पर कोई पॉइंट ले लूं S2, हाँ, तो ये कितने के बराबर होगा, देखो सिग्मा इधर ही है, मतलब ये इंटरसेप्ट है, तो ऊपर अगर जे ओमेगा है तो नीचे क्या होगा, माइनस जे ओमेगा। जैसे सिग्मा इधर है पॉजिटिव, ये प्लस, तो इधर क्या होगा, ठीक है, तो इधर भी सिग्मा माइनस है और जे ओमेगा माइनस, तो S2 क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा माइनस जे ओमेगा। हाँ, माइनस सिग्मा माइनस जे ओमेगा। अब अगर ये पॉइंट, कोई पॉइंट हम इस एक्सिस, इस डोमेन में, इसमें
किस क्वाड्रेंट में ले ले, S2 हो गया, S3 अगर मैं ले लूं, यहां पर S3 लूं, कितने के बराबर मैं लिख सकता हूं, सिग्मा इधर पॉजिटिव है लेकिन जे ओमेगा निगेटिव है, सिग्मा माइनस, इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स डोमेन होता है, जबकि टाइम डोमेन एक रियल डोमेन है और ये एस डोमेन एक कॉम्प्लेक्स डोमेन है, ठीक है। और इसी रियल डोमेन सिग्नल को या एलिमेंट के को ट्रांसफॉर्म इस डोमेन में, कॉम्प्लेक्स डोमेन में ट्रांसफॉर्म करने को ही हम लोग कहते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, क्लियर है। अब हम लोग देखें कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म, किसी टाइम डोमेन सिग्नल को लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग कैसे करते हैं। हमने देखा कि एस डोमेन के लिए हम एस इंडिकेट करते हैं, और एस मेरा क्या होता है, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। अगर मैं देखूं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, कोई फंक्शन अगर टाइम फंक्शन है, लेट एफ ऑफ टी इज ए टाइम डोमेन, टाइम डोमेन फंक्शन, लेट एफ ऑफ टी इज ए टाइम डोमेन फंक्शन, मतलब ये टाइम डोमेन में है एफ ऑफ टी। तो अगर मैं इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म करूं, मतलब इसको मैं इस डोमेन में ले जाना चाहूं, देन लैप्लास, इसको सिंबल ऐसे करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए एल इस तरह, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, इसको पहले वर्ड्स में लिखते हैं, उसके बाद इसको दिखा देंगे, देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज, अब चूंकि एफ इन टी है, टाइम में है, अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म के माध्यम से एस डोमेन में, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ टी की जगह ये स्मॉल एफ ऑफ टी है, इज एफ ऑफ एस। अगर कोई, तो लिखने का तो तरीका मेरा क्या हुआ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको ऐसे पढ़ेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब ये एफ ऑफ एस कितने के बराबर होगा, ये एफ ऑफ एस कितने के बराबर होगा, तो हम लोग देखते हैं, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी e raised to the power minus st, आई मीन टाइम फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टाइम इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी टाइम फंक्शन इनटू e raised to the power minus st dt, यही फॉर्मूलेट होगा, ठीक है। तो अब लोग बहुत सारे फंक्शंस, तो बेसिक चीज ये देख लो, तुम्हारा यही होगा एफ ऑफ एस, आई मीन दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट लैप्लास को पढ़ेंगे, ऐसे मैंने लिखा है ना, इसको मैं पढ़ूंगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, और ये एफ ऑफ एस कितने के बराबर होगा, ये 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ठीक। तब मैं एफ ऑफ टी की जगह कोई फंक्शन ले, ऐसा एफ ऑफ टी कोई फंक्शन ले सकता हूं। तो अब मैं यहां से एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं, लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए, ये क्या है, ए एक स्टेप फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए। अगर तुम्हें दिया हो इस तरह से टी इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो फंक्शन ये बना सकते हैं ना हम, ये क्या होगा, टी, ये हो गया तुम्हारा एफ ऑफ टी, इसको मैं बना सकता हूं, ये हो गया ए, और इस तरह से ये फंक्शन
ग्रेटर देन इक्वल 0 पर ए होगा। ठीक है, बना सकता हूँ स्टेप फंक्शन। अब मैं इसी टाइम डोमेन फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म अगर मैं लेना चाहूं तो मैं क्या ले सकता हूं? तो मैं देखूं इस फॉर्मूला से मैं देखूं, देन एफ ऑफ एस क्या होगा? एफ ऑफ एस क्या होगा? 0 टू इंफिनिटी। एफ ऑफ टी की जगह क्या होगा? ए ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी। ठीक है, सिंपल। तो यहां से मैं देखूं, इंटीग्रेशन करें तो ए तो बाहर निकाल दो, हाँ ये बाहर निकाल दो, क्या हो जाएगा? इंटीग्रल इंटीग्रल ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डी डी टी। तो मैं देखूं तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? -1/s -1/s ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी। लिमिट क्या आ जाएगा? 0 एंड इंफिनिटी। यही होगा ना जी? ये माइनस ए बाई एस। अब इसकी लिमिट को मैं यहां से देख लेता हूं, ई रेज़ टू द पावर, पहले हायर लिमिट अपर लिमिट, ई रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ई की वैल्यू इंफिनिटी रखें, माइनस इंफिनिटी माइनस ई रेज़ टू द पावर 0। कितना हो गया? e raised to the power minus infinity is 0 and e raised to the power 0 is 1. So here minus a by s into minus 1 that is equal to a by s. तो मैं देख सकता हूं कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए, ठीक ना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू ए बाई एस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं क्या कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू ए बाई एस। ठीक है, उसी तरह अब ए की जगह क्या कर दूं मैं? यहां कर दूं अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 तो ए की जगह 1 कर दूंगा, 1/s। सिमिलरली अगर इसकी जगह पर मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 कर 2/s। सिंपल, 3 4 5 कोई भी नंबर कर दूं। तो इस तरह से हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का निकालते हैं। हम लोग देखेंगे बहुत बहुत सारे फंक्शन हमारे सामने आने वाले हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स हम लोग देखें। तो सबसे पहले रूल अगर जो होगा मैं लिखना चाहूंगा, some रूल्स इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इसको मैं एलटी ऐसे भी बोल सकता हूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। पहला रूल होगा उसका होगा द Laplace transform of sum of n number of time domain signal. The Laplace transform of sum of n number of time domain signal is equal to the sum of Laplace transform of each signal. Sum of Laplace transform of each signal. I mean, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर Laplace transform of f1 of t
प्लस f2 ऑफ टी प्लस इस तरह से बहुत सारे नंबर में हो, बहुत सारे फंक्शन हो टाइम डोमेन में जिनका सम हो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ n नंबर ऑफ टाइम डोमेन सिग्नल, सारे n नंबर होंगे, कितने के बराबर होगा? इज इक्वल टू द सम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ each इंडिविजुअल। तो कितना होगा? f1 ऑफ t का मैं लिख दूंगा f1 ऑफ s प्लस f2 ऑफ s प्लस इस तरह। ये मैं इस तरह से लिख सकता हूं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट टाइम में फंक्शन, दूसरा रूल होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कांस्टेंट टाइम of a function is the Laplace transform of constant time of a function is Laplace transform of constant time of a function is is constant time multiplication constant time multiplication of Laplace transform। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मैं देख दूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ k f1 ऑफ t प्लस k f2 ऑफ t, इस तरह से अगर लिखा हो ये कितना के बराबर होगा? k टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ t। तो लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि f1 ऑफ s प्लस f2 ऑफ s। ठीक है, एक ये रूल है कि मतलब मल्टीप्लिकेशन कोई भी हो तो अंतर नहीं पड़ेगा, किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो तो जिस तरह टाइम डोमेन में कांस्टेंट में मल्टीप्लाई है उसी तरह इस डोमेन में भी कन्वर्ट करने के बाद उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैं कुछ फंक्शंस में लेता हूं, कुछ सिग्नल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्टेप फंक्शन की बात करूं। अभी हमने देखा स्टेप फंक्शन, अभी तक स्टेप फंक्शन देखा। तो नंबर वन, if f of t is equal to u of t, स्टेप फंक्शन u of t means 1, या मैं इसको लिख दूं 1, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? then therefore लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of t is equal to f of s, ये कितने के बराबर होगा? 0 to infinity
एफ ऑफ टी कितने के बराबर है तुम्हारा? यू एफ टी आई मीन 1 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डी टी। सिंपल। 0 टू इंफिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इंटीग्रेशन इसका करोगे -1 बाई एस ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी। लिमिट 0 टू इंफिनिटी क्या होगा? -1 बाई एस ई रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी माइनस ई रेज़ टू द पावर 0 होगा। e raised to the power minus infinity is 0 and e raised to the power 0 is 1, so it is minus 1 by s into minus 1, that is equal to 1 by s। अभी हम लोगों ने देखा, तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 is equal to 1 by s। यहां मैं साइड में लिखते चलो, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 is equal to 1 by s। ठीक। उसी तरह अगर यहां पर ये तो हो गया यूनिट स्टेप फंक्शन, अगर स्टेप फंक्शन में कोई हो a, अभी देखा हमने a, तो कितना होगा? a बाई एस। उसी तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू a बाई एस। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? सॉरी, मैं लिखते जाऊँ उसको ना, Laplace transform of 1 is equal to 1 by s, similarly Laplace transform of a is equal to a by s। साइड में लिखते चला जाता हूँ कि ये आगे काम आएंगे। उसी तरह मेरे पास ये तो हो गया स्टेप फंक्शन। उसके बाद मेरे पास दूसरा नंबर क्या आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में सबसे पहला मैं अगर देखते हैं इसमें कई आएंगे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो देखते हैं। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस 80। अगर टाइम फंक्शन ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अगर मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहूं तो आई मीन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 इज इक्वल टू, सीधे मैं लिखूंगा क्या होगा? जीरो टू इंफिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डी टी। सिंपल। ठीक है, अगेन मैं यहां लिख सकता हूं, इसी को मैं थोड़ा और लिख दिया था, और क्या दिक्कत है? जीरो टू इंफिनिटी ई रेज़ टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी डी टी। अब इसको मैं लिख सकता, अब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा? -1 बाई एस प्लस ए ई रेज़ टू द पावर माइनस एस प्लस ए इंटू टी जीरो इंफिनिटी होगा -1 बाई एस प्लस ए, ये कितना होगा? अगेन ई रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी, टी की वैल्यू इंफिनिटी देंगे तो ई रेज़ टू द माइनस इंफिनिटी माइनस ई रेज़ टू द पावर 0, अगर यहाँ पर रखेंगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ई रेज़ टू द पावर 0, दैट इक्वल टू ये होगा -1 इंटू -1 प्लस 1 बाई एस प्लस ए, बिकॉज दिस बिकम्स 0 1 बाई एस प्लस ए। तो मैं देख सकता हूं यहां पर द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज़ टू द पावर माइनस 80 इज इक्वल टू 1 बाई एस प्लस ए। ठीक है जी। उसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दूसरा फंक्शन है, अगर मैं देखो सेकंड वन इसमें क्या है?
if f of t is equal to e raised to the power at, तो मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहूं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power at is equal to 0 to infinity e raised to the power at into e raised to the power minus st dt, that equal to 0 to infinity e raised to the power minus s minus a into t dt, that equal to 0 to infinity। इसको मैं सॉल्व भी कर दूं, डायरेक्ट निकाल दूं मैं यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, माइनस 1 बाय s माइनस a इंटीग्रेट भी होगा e raised to the power माइनस s माइनस a into t, लिमिट 0 एंड इंफिनिटी, माइनस 1 बाई s माइनस a। अगेन लिमिट जैसे करेंगे तो क्या होगा, e raised to the power माइनस इंफिनिटी माइनस e raised to the power 0, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 1 इंटू माइनस प्लस 1, तो 1 बाई s माइनस a। तो यहां से मैं देख रहा हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to the power at is equal to 1 by s minus a, तो मैं इसको यहां पर लिख दूं, that Laplace transform of e raised to the power at is equal to 1 by s minus a। कुछ सिमिलरिटी, कुछ अंतर दिख रहा है? हाँ, क्योंकि जब निकालना होगा डायरेक्ट तो तुम्हें डायरेक्ट अपने उस बुद्धि का उपयोग करके निकालना होगा डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें एक भी कोई पता हो e raised to the power माइनस माइनस है यहाँ, तो यहाँ एक के पहले प्लस होगा, ठीक है, एक के आगे प्लस है तो यहाँ एक के आगे माइनस होगा। ये एक क्रोनोलॉजी है, इसको अगर समझ लो, ठीक। अच्छा, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, स्टेप फंक्शन हम लोग देख ही लिए। अब मैं सिनुसाइडल फंक्शन की बात करूंगा। सिनुसाइडल फंक्शन, सिनुसाइडल फंक्शन में सबसे पहले मैं देखता हूं क्या होता है सिनुसाइडल फंक्शन में। फर्स्ट तो if f of t is equal to cos omega t, this is sinusoidal function। cos लास्ट क्लास में देखे थे, sin omega t and cos omega t both are sinusoidal functions। तो अगर मैं देखूं f of t is equal to cos omega t, तो यूलर्स एक्सपेंशन में तुम लोग देखते ही हो, we know that since cos omega t is equal to e raised to the power j omega t plus e raised to the power minus j omega t divided by 2 होता है। अगर ये चीज देखते हो तो मैं लिख सकता हूं cos omega t को e raised to the power j omega t plus e raised to the power minus j omega t divided by 2, ठीक, इतना मैं लिख सकता हूं। आई मीन मेरा f of t क्या आ जाएगा, e raised to the power j omega t by 2 plus e raised to the power minus j omega t by 2। अब मैं यहां से देख सकता हूं ये कितना है, ये दो फंक्शन है, f1 of t एंड प्लस f2 of t, दो फंक्शन है। हाँ, तो f of t का अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा तो जैसे रूल अभी देखे थे, f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना मतलब इंडिविजुअली दोनों का मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकता हूं, और जो दोनों का इंडिविजुअल लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उनका अलजेब्रिक सम जो होगा
टोटल इस फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बराबर। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं देखता हूं f1 ऑफ t, सिंस f1 ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 e रेज़ टू द पावर j ओमेगा t, तो मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूं इसका, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1 ऑफ t कितना होगा? देखो e रेज़ टू द पावर j ओमेगा हमारे पास ऑलरेडी है, e रेज़ टू द पावर at, a की जगह क्या है यहां पर j ओमेगा है, तो मैं डायरेक्ट इस फंक्शन को इस्तेमाल करूंगा, हाँ, तो a की जगह j ओमेगा यहां पर है, ठीक है, हाफ बार ले लूंगा, हाफ बार ले लिया। अब इसका अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म हाफ ऐसे लिख दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर j ओमेगा t, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1/2, इसका कितना होगा बोलो बोलो 1/s माइनस j ओमेगा, f1 ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/2 इंटू 1/s माइनस j होगा। उसी तरह सिमिलरली f2 ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर माइनस j ओमेगा t। अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं दोनों साइड, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2 ऑफ t इज इक्वल टू 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस j ओमेगा t, ये कितने के बराबर होगा 1/2 e रेज़ टू द पावर माइनस at का मेरे पास है 1/s प्लस a की जगह क्या है माइनस j ओमेगा, ठीक है, यहां a की जगह क्या है j ओमेगा है, ठीक है, तो a की जगह इसके इस एक्सप्रेशन में a की जगह में सिंपल j ओमेगा 1/s प्लस हो गया। तो दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने निकाल लिया, तो टोटल लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो मैं मिटा दूंगी ऊपर से, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा t मैं लिख सकता हूं इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर j ओमेगा t बाई 2 प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस j ओमेगा t बाई 2, सिंपल, ठीक है। तो मैं इसका 1/2 कॉमन है दोनों, 1/2 में ले लूं बाहर, इसका कितना आ रहा है मुझे, या फिर मैं एक स्टेप और लिख दूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म e रेज़ टू द पावर j ओमेगा t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर माइनस j ओमेगा t, सिंपल, ये समझने के लिए और यहाँ पर करने के लिए, यहां से समझ लिए हम लोग, अब फिर यहां से हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे ये बात, तो 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू द पावर j ओमेगा t e रेज़ टू द पावर t, मैं डायरेक्ट लिख दूं 1/s माइनस j ओमेगा प्लस 1/s प्लस j ओमेगा, सिंपल, 1/2 कितना होगा बोलो, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एलसीएम में जाएगा, एस माइनस जे ओमेगा इंटू एस प्लस जे ओमेगा कितना हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसमें यहां पर आ जाएगा एस प्लस जे ओमेगा प्लस एस प्लस
एस माइनस जे ओमेगा, यही होगा ना, माइनस जे ओमेगा गेट्स कैंसिल, दैट इज 1/2 into s plus s 2s pi s square plus omega square. So 2 gets cancelled. It is equal to s by s square plus omega square. So Laplace transform of cos of omega t is directly we can write. जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगा इस तरह का फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिखने की, डायरेक्ट मैं ये लिखूंगा, रिजल्ट मुझे बताओ, तो मैं यहां से रिजल्ट लिख दूं, दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos omega t is equal to s by s square plus omega square. इसी तरह से दूसरा फंक्शन हमारे पास है, सेकेंड वन, एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी, इसको ही मैं उसी तरह से लिख सकता हूं, इस साइन ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं e raised to the power j ओमेगा टी माइनस e raised to the power माइनस j ओमेगा टी डिवाइड बाई 2j। ये इनवर्स एक्सपेंशन इनवर्स सीरीज से आता है, ये रिजल्ट ये इतने के बराबर होगा, क्योंकि ये है ना cos थीटा cos ओमेगा टी इज इक्वल टू ऐसे e raised to the power j ओमेगा टी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी, ऐसा ही होता है। और e raised to the power माइनस j ओमेगा टी इज इक्वल टू cos ओमेगा टी माइनस j sin ओमेगा टी। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूं, लेफ्ट साइड में ये दोनों जुड़ जाएंगे और राइट साइड में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 cos ओमेगा टी आ जाएगा, इसीलिए डिवाइड करते हैं, पिछले वाले में देखे होंगे जब तो आता है cos का, और ये साइन का जब लेना होगा तो माइनस कर देंगे, तो ये वाला आ जाएगा, जे आ जाएगा नीचे, ठीक है, करके देखो। तो यहां भी अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना चाहूं, नाउ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, Laplace transform of f of t is equal to Laplace transform of sin omega t is equal to 1 by 2j Laplace transform of e raised to the power j omega t plus Laplace transform of plus minus है ना, minus Laplace transform of e raised to the power minus j omega t। तो यहां से देखो 1 by 2j e raised to the power j omega t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 by s minus j omega minus 1 by s plus j omega। तो देखो ये फिर हो जाएगा 1 by 2j और ये एलसीएम हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा s प्लस j ओमेगा माइनस s प्लस j ओमेगा। तो s gets cancelled, there is the 1 by 2j और यहाँ आ जाएगा 2j ओमेगा पाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 2j गेट्स कैंसिल इज इक्वल टू ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है जी।
इतनी बातें समझ में आ गई? चलो आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है।